श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल और विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बालकांड श्री नाम वंदना और नाम महिमा, श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। मानस निर्माण की तिथि, मानस का रूपक और महत्व, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महत्व। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान। रामचरित सत्य कोटि महे ले महेश जी जान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। साजो अमंगल सुख सनिकादि शुद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सौख भोगे। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानहु नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु की ने प्रसाद। भगत शिरोमणि भे पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणि हो गए। ध्रुवे सगिलानी जप्यो हरि नाम। पाए हुआ चले अनुपम ठाऊं। सुमर पवन सोते पावन नामू। अपने बस करे राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपे तू अजा मिलोय गजो गनिकाऊ। भये मुको ते हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकाए नाम गौन गाई। नीच जामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पितरु कल कल्याण निवास।
जो सुमिरते भयो भांग तै तुलसी तुलसीदास लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहू जोगे तीने काल त्यु, हाँ जल्दी आवा। चाहू जोगे तीने काल ते हूँ लोका, भय नामे जापे जीवे विशोका। वेद पुराणे संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग ही बात नहीं है, कलयुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत है ये कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथा में जोगे मखे बेदी दूजे, द्वापोर पारी तो सत प्रभु पूजे। कलि के बल मल मूल मलीना, पापी पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं कर सकते। नामे कामे तारु काले कराला, सुमेरत समन सकल जगे जाला। राम नाम कली अभिमति दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। लोग स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में है राम नाम, मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में जगत भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलिकारा में ना भगते विवेकू, राम नाम आवे लंबन एकू। काल ने में कली कपट निदानु, नाम सुमत समय रथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालय दल सोरमास। साल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपी है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। है राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर सब जप करने वालों को की रक्षा करेगा। भाव को भाव
अनख्याल साहू नाम जपत मंगल देश दयसहू सुमरे सुनामे राम गुण गाथा करहु नाये रघुनाथ हिमाथा। अच्छे भाव से यानी प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। यानी राम को नाम आड़ो ले, तिरछो ले, कैसे ले, चाहे आलस में भजो, चाहे बुरे मन से भरो, चाहे अच्छे मन से, सब तरह से कल्याण करे वाला। मोरे सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं, कृपाय घाती रामेश्वर स्वामी कुशे बक मोसो निज देश देखे दया निधि पोषो। मैं श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक। इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा हलन किया है। लोक कहूँ बेदे सुसाहेब रीति, बिना सुनते पाए चानत प्रीति। गणी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, ऐसे भी। सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी, नृपाए सराहते सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भावे परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुने सन्मान है सवै सुमानी, बनते भगते नति गति पहचानी। यही प्राकृते मई पाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रोमणि हैं। रे जत राम सने निशोते, को जग मंद मलन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीत रुचि, रखें राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सच विश्वमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हुए कहावत सब कहते, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ मोरे डेठाई खोरी, सुन यज्ञ नर कहूँ ना के सकोरी। सामुझ साए में मोए अपे डरे अपनी, सो सुधरा में कीने नहीं सपनी। है मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, और पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकुड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अब लोक के सुचित चक चाही, भगत मोरे मति स्वामी सराही। काहे ते नसाए हो यही की, रिजत राम जान जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर भी जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूके किए की, करत सूरत सय बार ही की। जेहि आगे बाधे हूँ ब्याद जे में बाली, फिर सुकंठ सोए कीने को चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं कर रहती है, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोए कार तूते विभीषण केरी, सपने सोनारा में हेरी। ते भरतय भेंटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। भाई करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तारो तारे कपिबा डारे पर, ते के आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहेब शील निदान। परीक्षा हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात जहाँ कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है।
राम निकाये रावेरी है सब ही कौनी, जो ये साची है सदा तोनी को तुलसी किलकन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे श्री राम जी, आपके अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण भी होगा। यही विधि निज गुण दोष कहे, सबय बहुर सिरुनाए, बरनौ रघुवर विशद जसो, सुन कलि कालो से नसाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बल के जो कथा सोहाई, भरद्वाज मुनि बराए सुनाई, कहे ओ सोए संवादे बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की ने यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमाए सुनावा, सोई शिवे कागे भूसुंडाए दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेई सन जाके बल के पुनि पावा, तिने पुनि भरद्वाज प्रीति गावा, ते श्रोता बकिता समय शीला, सबे दरसी जाना है हरि लीला। उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करे तल गत आमलय के समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहे ये सुनाए समुझे बेदीनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए हैं, आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालिपन, तब अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस समय अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझो मैं जीव जड़, कालिमल सत्य विमूढ़, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा ने के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं।
मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदापि कही गोरु बारा है बारा, समोजय परी कचुमति अनुसारा। भाषा बाद कराबे में सोई, मोरे मैंने प्रबोध जे हैं होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसे कही हो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोये भ्रम हरनी, कराऊं कथा भाव सारिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध बेशा में सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कल से विभंजनी। राम कथा कलि नगे भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा काम राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन सजीवन मूरे सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा तरंगनी, भय भंजनी भय में भीक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर वही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सपनी है। हाँ बार में जला, सफेद जला, बार में जला। असुर सैन सम नरक निकंदनी, साधु बेबोध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोद रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। चाहे संत समाज रूपी से क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मोए मस जगे जमुनासी, जीवन मुकुति हे तो जनु काशी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही होलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए वह जगत में यमुना जी के समान है
और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सब प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सौर गण अम्बे अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सने बने, श्री रघुवीर बिहार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरते चिंता माने चारु, संत सुमति तिय सौभाग्य सिंगारू, जगमंगल गुण ग्राम राम की, दानी मुकोति धन धरा में धाम की। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग की, विबोध वेद भावे भी में रोग की, जननी जनक सिय राम प्रेम की, बीज सकल व्रत धारा में नेम की। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ए श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। सामान्य पाप संताप शोक की, प्रिय पालक परलोक लोक की, सचिव सोहट भूपति विचार की, कुंभज लोभ उदति अपार की। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि। काम को कलिमल कारिगन की हरि साबक जन मन बन की, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार की, कामदि घनदार दे दवार की। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल की, मेटत कठिन को अंक भाल की, हरण मोय तम दिन कर कर सी, सेवक साली पाल जल धर सी। विषय रूपी
सांप का झय उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। वे ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु बरसी सेवत सोलभ सुख दे हरि हरि सिंह सुख विसरद नभ मन ओढ़ गन सी राम भगत जन जीवन धन सिंह। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरे भोग से जगत निरुपद साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल है अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुफते कुतर के कुचाले कले कपट दम्बे पाखंड दहन राम गुण ग्राम जी में ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचार्य तेरा केस करे सरस सुख दिशा बिकाऊ सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर का बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, ऐसा कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जन आचार जो करे सुन सोई कथा अलौकिक सुनई जिज्ञानी नहीं आचार जो करे यस जानी। राम कथा के मति जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत हैं। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण। काला पे भेद हरि चरते सोहाए भांति अनेक मुनि सन गाये करे न संशय यस और आनी सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।
राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन आचरज न माने यही जिनके बिमल विचार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही वेद सब संशय कर दूरी। सिरधर गुरु पद पंकज दूरी धूरी। उन सब ही बिन बाहु कर जोरी। करत कथा जे लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रच को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सेवाएं नाय सब माथा। वर्णों विशद राम गुण गाथा। संबद सोराय से एक तीसा। करो कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमि बारे मधुमासा। अवधपुरी है चारित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावई। तीरथ सकल तहाँ चले आवई। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आय कराए रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचाई सुजाना। करे राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जय सज्जन वृंद बहु। पावन सरजू नीर। जपै राम धर ध्यान ओरे। सुंदर श्याम शरीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दारस परस में जन आरोपाना। हर पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायती। कही न सकई शारदा बिमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हटा है। वह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीवे अपारा। अवध तनय तनु नहीं संसारा। है शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की रहने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी।
सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साय काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब शुद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत से मन पाए बेश्रामा। मन कर विषय अनल बन जराई, कोई सुखी जो यही सारे पराई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरज्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखदार दे दावन, कल कुचाल कुल कालो से न सावन। है रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिभासन भाषा। तात रामचरित मानस बरे, धर्यो नाम ही हरस हरे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वावसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कयो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कयो प्रसंग सबे, सुमारे उमा वृषकेतु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। है रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभो प्रसाद सुमत ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ली हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे है तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो है, इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्र से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसहि राम सुजस बारे बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वस्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन झुकाए ये बखानी, सोई स्वच्छता करा है मलहानी। प्रेम भगति जो बारने ना जाई, सोई मधुरता सुशीतलता।
लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम स्वस्वरूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जले सुकृत साली हेत होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गति सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले वो सोहावन, भरे वो सुमानस सोथल थेराना, सुखद सीतेरो चिचारो चेराना। वह राम स्वस्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहाँ स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद बरे बेरचे बोधि विचार, तेहि पावन सौभग सरे घाट मनोहर चार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। यह कथा रामचंद्र जी की कौन ने, शिव जी ने रच कर डाल रही थी। फिर शिव जी ने सुनाई कौन को, पार्वती को राम जी की कथा, और फिर भाई कथा को काकभूषुंड जी ने, पार्वती नींद लग गई हाँ नहीं हाँ काकभूषुंड जी को सुनाई, सुनी उनने शिव जी की कथा जो रामचंद्र जी की शिव जी ने सुनाई। और फिर भाई शिव जी की काकभूषुंड जी ने सुन के फिर कौन ने सुनाई, याज्ञवल्क्य मुनि को, और याज्ञवल्क्य मुनि ने सुनाई कौन है, भारद्वाज मुनि। वह कथा चल रही है। सप्त प्रबंध सौभाग्य सोपाना, ज्ञान नयन रेखत मन माना, रघुपति महिमाया गुण बाधा, बरे न बिसोई बारे बारे अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीए जैसे साले सोधासम, उपमा बीच बेलास मनोरम, पुरयन सघन चारो चौपाई, जगते मंजय मानी सी पे सोहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरयन कमलनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरेठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कोल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोए परागे मैके रंदे सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है।
सुकृत पुंज मंजोल आली माला, ज्ञान विराग विचार माराला, गुण अभिरीब कवते गुण जाति, मीन मनोहर ते बाहु भांति। सत्यकर्मों पुण्यों के पुण्य धोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरथे धरा में कामा देखे चारी, कहे बेज्ञाने बेज्ञाने बेचारी, न बिरसे जापे तापे जोगे बेरागा, तीसा बे जल चार चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर चंचल जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहगे समाना, संत सभा चाहूं देश अमेराई, श्रेदारे तू बसंत समय गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई। श्रद्धा भगति निरूपण बेदे बेधाना, क्षमा दया दाम लता बेताना, समझ में नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान ये उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरण में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथायने के प्रसंगा, तेईस के पे के बाहु बरन बेहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तोला के बाटिका बागे बने, सुख दो सुबहंगे बिहारू, माली सुमन स्नेह जले, सींचत लोचन चारु, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो ज्ञान रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जी गावे यह चरत समारे, तेई यही ताल चतुर राय के बारे, सदा सुनाए सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं और वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। सुनने वाले भी देवता हैं।
अति खल जे बिसई बैगे कागा, यही सर निकट न जाए अभागा। शंभु के भी के सिवारे समाना, यहाँ न बेसाए कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण या बात ही ये हारी, कामी काय के बलाय के बेचारी। आबत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बेनो आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। यानी यहाँ मूलक विवेशी कथा तो है रंजन, कोई अच्छे सदगुण अच्छे गुण होंगे तो जब कथा सुन पाए वो। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिन्ह की बचन बागे हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दौरे गामे सेले बेसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु बिसा में मोए मदे माना, नदी कुतार के भयंकर नाना। मोहे, मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर के ही भयानक नदियां हैं। जैसे दास संबल सरहिते, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए है मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। कहो करि काष्ट जाए पुनि कोई, जाता है नींदे जुड़ाई होई। जड़ता जाड़े बिसा में और लागा, गए ऊन मंजन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां आते ही जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। काय कथा सुनने में नींद आया अलग, वैसे आ भी गाओ कौन को दुष्ट। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाए सर मंजन पाना, फिरे आबहि समेत अभिमाना। जो बहुरे को पूछन आवा, सर निंदा करिताए बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने लगता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है।
सकल बेग्न व्यापह नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कह जेहि। सोई सादर सारे मैं जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। वे सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। तीन नर यह सरे तजाए न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाए चाहे यही सारे भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमान से मानस चाखे चाही, भय कभी बोधि बेमल बेगाई। भय वो हृदय आनंद ओ छाहू, उमे गेहूँ प्रेम प्रेमोदय प्रेमाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चलिए सौभाग्य कविता सारिता सो, राम बिमल जस जल भारिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल कूला। उससे है सुंदर कविता रूपी नदी है निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सोमा से नंदनी, कलिमल त्रेने तारु मूल ने कंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। सोता त्रैवेद समाज पुरे, ग्राम नगर दोहुकुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की कृपा, संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन यहाँ से आई हूँ, तेता करो पयान। रामायण बैकुंठ में विदा हो हनुमान। रोशन कहियो दंडवत, विनय करूं कर जोर। बार बार रघुनायक, सुरत करे हो मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।